हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो ये हमारा आपका सीरीज पता ही है कि 3 बजे प्रतिदिन अपलोड होता है 50 क्वेश्चन आपके रिवीजन के लिए। काफी कम समय में आपके लिए 50 क्वेश्चन हम लेके आते हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसे रिविजन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा जो सेशन है वह 25वां सेशन है और ये 1250 प्रश्नों तक हम लोग का जाने वाला है। इसके पहले अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 1200 तक हो चुका है, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन की आज की हम बात करते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा कि 1857 के क्रांतिकारी ने दिल्ली कब पहुंचा था। तो दिल्ली कब पहुंचा था, सबसे पहले तो ये जानिए कि 57 की जो क्रांति है वो शुरुआत कब हुई थी। तो 10 मई 1857 को हुआ था, शुरुआत हो गई थी। लेकिन दिल्ली पहुंचता है आपको एक दिन लग जाता है। तो 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचता है। और दिल्ली में कौन बैठे रहते हैं, बहादुर शाह जफर, जिनको अपना नेता ये लोग चुनता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो भारत में प्रथम समाचार पत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो था बंगाल गजट। इसका प्रकाशन की बात करते हैं तो ये 1780 में हुआ था और इसका प्रकाशन करने वाला जो था जेम्स हिकी, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने को महात्मा की उपाधि किसने दिया था। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया था, रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, ठीक है। और विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को जो है क्या कहा था कि अर्धनंगा फकीर हो आप, क्या हो, अर्धनंगा फकीर। अगला प्रश्न, देश का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। मैं कितनी बार बता चुका हूं कि देश की जो मानक रेखा है, मानक समय रेखा है, वो 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाते हैं। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश, ठीक है, की सीमा को क्या कहते हैं। तो इसको शून्य रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है, शून्य रेखा कहा जाता है, ठीक है ना। जो कृष्णा की सहायक नदी गोकक क्या है, कृष्णा की सहायक नदी है। जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो गोकक जलप्रपात जो है ये आपको कावेरी पर स्थित है। कहाँ है, तो कावेरी नदी। और कावेरी नदी कहाँ आपको, कर्नाटक में। ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट धातु पत्र केंद्र स्थित है। तो ब्रासवेयर हैंडीक्राफ्ट धातु पत्र जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है आपका, तो ये मुरादाबाद में। कहाँ है, तो मुरादाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर भारत विश्व में सड़क प्रणाली में स्थान है। तो भारत का जो विश्व में सड़क में स्थान है वो दूसरा स्थान है, ठीक है, दूसरा स्थान है। पहला अगर पूछेगा तो यूएसए हो जाएगा। पहला कौन है, तो यूएसए हो जाएगा। अगला चले, अगला है, कर किस एक्ट के तहत कलकत्ता में 4 सदस्यीय उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। तो सबसे पहले जो उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था वो 1773 एक्ट के तहत, ठीक है। और 1773 एक्ट के तहत 1774 में, ठीक है, स्थापना होता है। और उसके जो प्रथम अध्यक्ष एलिजा एम्पे थे। पहले जो न्यायाधीश थे कौन थे, एलिजा एम्पे थे। इसको भी ध्यान में रखना है, पहले कौन थे, एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न, अगला की बात करते हैं, कर संघात्मक व्यवस्था का प्रावधान कहां से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, तो संघात्मक जो व्यवस्था है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अगला प्रश्न, अगला है, कर नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में है। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 5 से 11 के बीच में। पहला में क्या है, राज्यों का संघ है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। क्या कहता है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है।
53 क्या कहता है? तो कार्यकारी संवैधानिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, ये 53 कहता है। और 54 में चुनाव है, 54 में क्या है? तो चुनाव है। अब 55 में जो है चुनाव की क्या है? तो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है। ठीक है, कह रहा है कि मूल राशि की संख्या जो है कितनी है? तो 7 गो है। मूल राशि कितनी है? 7 गो है। कह रहा है कि निम्न में से अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से अगर देखा जाए, आपको पता है जिसका सिर्फ और सिर्फ दिशा होता है वो अदिश राशि कहलाता है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? तो केमिस्ट्री जो शब्द है उसकी उत्पत्ति की देखा जाए तो ये कीमिया से हुई है। किससे हुई है? तो कीमिया से हुई है। जीवाश्मिकी के जनक कहा जाता है। तो जीवाश्मिकी के जो जनक हैं वो कौन कहे जाते हैं? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रथम पूछा है तो क्या हो जाएगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। प्रथम कौन हो जाएगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। और प्रथम आदिवासी अगर पूछेगा तो अभी जो हमारे वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल रह चुकी हैं। कह रहा कि कायाकल्प पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मुंशी प्रेमचंद है ना, मुंशी प्रेमचंद है। कह रहा द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण है ना, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो जो है आपको खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेख का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी, 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 अभिलेखों का अध्ययन एपी। करा कि अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़वाह नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर, किस पर? यशोवर्मन पर गौड़वाह नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो वाकपति के द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया है? वाकपति के द्वारा लिखा गया है। किसके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो त्रिपक्षीय जो ये संघर्ष हुआ था कन्नौज को लेकर के हुआ था, और ये धर्मपाल, ठीक है, किसके शासनकाल में? तो धर्मपाल के। किस बौद्ध विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो तिब्बत में है ना, चीन के तिब्बत में जो है बौद्ध का जो प्रचार प्रसार किया था वो शांति रक्षित और दीपांकर, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, अर्थात डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। गुर्जर प्रतिहार वंश की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो आरंभिक शुरुआती राजधानी था वह भानीमल था। क्या था? भानीमल। फुतुहात ए फिरोजशाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो फुतुहात ए फिरोजशाही लेखक की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक है, ये इनकी आत्मकथा था, फुतुहात ए फिरोजशाही, फिरोज शाह तुगलक। कह रहा है कि चौगान अर्थात पोलो खेलते समय जो है किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो पोलो खेलते हुए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है। किसकी मृत्यु? कुतुबुद्दीन ऐबक की। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1210 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसके बाद राजा आराम शाह बना, आराम शाह को हटा दिया तो बन गया इल्तुतमिश। ठीक है, और पोलो में जो है एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी? 4 गो। सल्तनत काल में दीवान ए वजारत राजस्व विभाग का प्रधान कौन होता है? तो ये वजीर है ना। अगला, प्रधानमंत्री। औरंगजेब के कितने पुत्र थे? औरंगजेब के पुत्र की बात करते हैं तो 3 गो था। 3 गो था। कौन कौन था? मुअज्जम, आजम, कामबख्श। मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, 3 पुत्र था। तरह की धार्मिक सुधार आंदोलन धर्म सभा के संस्थापक माने जाते हैं। तो धार्मिक सुधार आंदोलन धर्म सभा के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? तो आपको जो है शिवदयाल साहब थे। कौन थे? शिवदयाल साहब। अगला है, तात्या टोपे के किस साथी ने धोखा देकर पकड़वाया था? तो तात्या टोपे को पकड़ा दिया था उसके साथी ने ही, और साथी का नाम था धोखेबाज का मान सिंह था। क्या नाम था? मान सिंह था। ठीक है, तात्या टोपे का जो नाम था रामतनु पांडे, रामतनु
पांडे था, रामतनु पांडे। इसका जो मूल नाम था क्या था, रामतनु पांडे। कर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कब हुआ, तो 1886 में हुआ था, 1886 में। कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। ये कथन जो है कटुता संग कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। किसका है, लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल विभाजन में जो है अहम भूमिका निभाया था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने जो है 1987 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, बदरुद्दीन तैयब जी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1905 में हुआ था और इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, तो बंगाल विभाजन का निर्णय जो है ले लिया गया था 19 या 20 जुलाई 1905 को ही, ठीक है। लेकिन ये जो प्रभावी हुआ था आपको 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला है, करा भारत का कितना सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 गो हुआ, 30, 31 और 32, ठीक है। तो प्रथम की बात करते हैं तो इसमें टोटल 89 था, जिसमें कांग्रेस से नहीं था। कांग्रेस से किसमें था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिए थे। इलियड एंड ओडिसी का अनुवाद किसने किया था, तो इलियड एवं ओडिसी का जो अनुवाद है वो आपको बोकासियो ने किया था। किसने किया था, बोकासियो के द्वारा। बोल्शेविक क्रांति की समय रूस की राजधानी कहाँ थी, तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ है वह 3 मार्च को हुआ था, ठीक है, 3 मार्च 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। और उस समय इसकी राजधानी जो था आपको पेट्रागॉड, कहाँ था, पेट्रागॉड। ब्रिटेन द्वीप की पता किसने लगाया था, तो ब्रिटेन जो द्वीप है इसकी राजधानी द्वीप का पता जो है ये आपको जॉन कैबेट, किसके द्वारा, जॉन कैबेट के द्वारा लगाया गया था। ब्रह्मांड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो ब्रह्मांड विज्ञान कहलाता है, या फिर आपको कोस्मोलॉजी, ठीक है, कोस्मोलॉजी याद रखना है, कोस्मोलॉजी। तारे का जो रंग है, कलर है, वह किस पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पर। पढ़े होंगे आप कि तारे का रंग किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर। कौन पार्थिव या आंतरिक ग्रह है, देखिए शुरुआती जो 4 ग्रह है उसको आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं, और बाद के जो है 4 ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो पार्थिव ग्रह कौन कौन है, पहला 4 ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल में देख लीजिए बुध आ गया, ठीक है। अब बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये सब जो है आंतरिक ग्रह हो, बाह्य ग्रह हो गया, ठीक है, सब क्या हो गया, बाह्य ग्रह। करा गेहूं उत्पादन में अगर देखा जाए प्रथम स्थान तो चाइना का है, किसका है, चाइना का। कोयला में भी आपको चाइना है, कोयला में भी कौन है, तो चाइना है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और तटीय सीमा की लंबाई अगर देखा जाए, तटीय सीमा का जो है लंबाई 7516 किलोमीटर है, ठीक है। और मुख्य भूमि से अगर पूछेगा कि मुख्य तटीय भूमि की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। तीनों फॉर्मेट को याद रखना है। कुल तटीय पूछेगा तो 7516, कुल अगर सीमा पूछेगा लंबाई 15,200, और मुख्य तटीय से पूछेगा तो 6100 हो जाएगा। कर भारत की प्रादेशिक जल समुद्री सीमा है तो कितना है, 12 समुद्री मील है, 12 समुद्री मील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिला का अवरोही करा, अवरोही मतलब घटते मतलब सबसे पहले बड़ा होना चाहिए, तो कच्छ, फिर लेह, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, तो ब्रह्मपुत्र जो है ये आपको 2900 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत में इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है ब्रह्मपुत्र नदी की। इसकी उद्गम की बात करते हैं, कहां से निकलता है, तो तिब्बत के मानसरोवर से। भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राममोहन राय को, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण के
देश की जनगणना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देश की जनगणना का प्रावधान जो है अनुच्छेद 246 में है, और ये संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। जनगणना पूछता है किस सूची में है, तो संघ सूची में। ठीक है, किस सूची में? संघ सूची में। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में शाम में 3 बजे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।